साल 2015 रेड सी यानी लाल सागर में यमन 1 मिलियन बैरल तेल से भरे एक सुपर टैंकर वेसल को छोड़ देता है और 8 साल बाद ये टाइम बम में बदल जाता है। हालात ऐसे होते हैं कि यूनाइटेड नेशंस को चेतावनी जारी करनी पड़ती है। यूएन साफ कहता है कि इसके फटने से भारी तबाही मचेगी और अब ये किसी भी वक्त ब्लास्ट हो सकता है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि यूएन अपनी चेतावनी में क्या कहता है। यूनाइटेड नेशंस ने इसे लेकर चेतावनी दी है और कहा है कि अगर इस पर तुरंत कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो इससे हुए नुकसान की भरपाई नामुमकिन होगी। तेल लीक होने के बाद 2 हफ्तों में सऊदी, जिबूती और इरिट्रिया तक भी पहुंच जाएगा। समुद्र में फैले तेल की वजह से मछलियों की 1000 से ज्यादा दुर्लभ प्रजातियां और 365 तरह के कोरल रीफ खत्म हो जाएंगे। इससे समंदर में फैला प्रदूषण 30 सालों तक रहेगा। वहीं समंदर के रास्ते जंग से प्रभावित यमन के इलाकों में यूनाइटेड नेशंस जो मदद भेज रहा है वो रुक जाएगी और इससे 60 लाख लोगों की जिंदगी पर बुरा असर होगा। आइए अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार ये वेसल समंदर में छोड़ा ही क्यों गया। यमन के स्टोरेज वेसल साफिर को 1976 में एक जापानी कंपनी हिटाची जेसोन ने बनाया। वेसल 362 मीटर लंबा है और वजन है तकरीबन 4,06,640 टन। साल 1988 में यमन की कंपनी ने इसे स्टोरेज शिप वेसल में बदल दिया था और इसमें तेल रखना शुरू किया। 2015 में यमन में हूती विद्रोहियों और सऊदी के समर्थन वाली सरकार में गृह युद्ध छिड़ा, जिसके बाद यमन के समुद्र तट वाला इलाका हूती विद्रोहियों के कब्जे में आ गया। इलाका कब्जे में आते ही विद्रोहियों ने सबसे पहले सारी लोकल और इंटरनेशनल संस्थाओं के इलाके में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी। रखरखाव के अभाव में खराब हो रहे साफिर को ठीक करने के लिए हूती विद्रोहियों ने यूनाइटेड नेशंस को भी इजाजत नहीं दी थी, जिसका नतीजा 8 साल बाद अब सामने आ रहा है, जो एक बड़े ब्लास्ट की शक्ल भी ले सकता है। 2020 में एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें कहा गया कि स्टोरेज वेसल के इंजन रूम में समंदर का पानी जा रहा है, जिससे शिप में धमाका हो सकता है। इसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने चेतावनी दी कि इसके फटने का खतरा है। तब से इसे लाल सागर का टाइम बम भी कहा जा रहा है और अब यूएन ने आखिरी चेतावनी जारी की है, जिसका बुरा नतीजा 4 देशों को भुगतना पड़ सकता है।